मोहन आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल आईएएस विद हरि मोहन पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आर्मी के बारे में कि जिस तरीके से सर्दियां बढ़ने का समय आ चुका है, LAC और गलवान घाटी के उस सेक्शन पर जहां पर अभी हमारी इंडिया और चाइना की सेना आमने सामने है, उसमें चीन सन 62 की लड़ाई की तरह इंतजार कर रहा है कि एक बार फिर से बर्फ पड़ जाए, बर्फ पड़ने के बाद सारे रास्ते खत्म हो जाएं, सड़कें बर्फ में डूब जाएं और उसके बाद में किसी भी तरीके से नए रास्ते ना निकल पाए, तो उस परिस्थिति के अंदर चाइना फिर से घात लगाकर बैठा हुआ है कि कब इंडियन आर्मी कमजोर पड़ेगी और आर्मी कमजोर पड़ने के बाद में इन बर्फ की मोटी मोटी चादरों में दबकर या तो अपनी जो लोकेशन है, अपनी जो पोस्ट है उसको छोड़कर पीछे हट जाएगी या फिर कहीं ना कहीं रास्ता भटककर परेशान होकर या किसी खाद्य एक फूड की क्वालिटी या फूड की क्वांटिटी पूरी ना होने की वजह से परेशान होकर पीछे हट जाएगी। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए भारत के रक्षा मंत्री ने श्री राजनाथ सिंह जी ने काफी अच्छे प्लान्स प्रिपेयर किए, जिसके अंदर आर्मी के इस सेक्शन को बहुत अच्छे से तैयार किया, स्ट्रॉन्ग किया और वो सभी प्रकार की सप्लाईज को पूरा करने की कोशिश की जा रही है। वो सभी प्रकार की सप्लाईज दी जा रही है जो उन्हें लगभग 4 से 5 महीने तक उस सीमा के बॉर्डर पर, उस चौकियों पर तैनात रखने में मददगार होगी। जिस चीज की पूरी जानकारी अभी परसों उन्होंने लगभग 17 तारीख को उन्होंने बकायदा न्यूज के द्वारा दी थी। तो क्या लिखा था न्यूज के अंदर? ट्रूप्स प्रिपेयर टू डिग इन फॉर विंटर्स एमिड स्टैंड ऑफ, की पूरे के पूरे ट्रूप्स तैयार है। हालांकि चाइना हर प्रकार की गेम खेलने का प्रयास कर रहा है, चाहे वो मानसिक गेम हो, जैसे कि अभी कुछ दिन पहले आपने सुना होगा कि चाइना अपने बॉर्डर पर उस तरफ से क्या है पंजाबी गाने और पंजाबी मैसेजेस भेजने की कोशिश कर रहा है, इंडियन सेना का मनोबल तोड़ने की कोशिश कर रहा है। बट हमारी सेना भी इतनी कमजोर नहीं है कि वो इन चीजों से कमजोर हो जाए। लेकिन चलिए देखते हैं सरकार ने क्या क्या वो सुविधाएं प्रदान करी हैं जिससे हमारे देश की सेना लंबे अरसे तक वहां पर तैयार खड़ी रहेगी और दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में लगी रहेगी। चलिए देखते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आईएएस विद हरि मोहन को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डेली क्विज अटेंड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल है हमारा आईएएस विद हरि मोहन, यहाँ पर डेली के 100 क्वेश्चंस डाले जाते हैं। आपके एग्जाम बेस, कंपटीशन के एग्जाम बेस, आप इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हैं और क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं कि आपका क्या स्टैंडर्ड चल रहा है। हमारा 21 तारीख को यानी 21 सितंबर से नया बैच लॉन्च हो रहा है। यदि आप डेमो क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप गिवन नंबर्स पर कॉल कीजिए और हमसे कांटेक्ट कीजिए ताकि हम आपको डेमो क्लासेस दे सकें। यहाँ पर लाइव लेक्चर्स के साथ साथ PDF नोट्स, रिकॉर्डेड लेक्चर्स, यानी कुछ मिस हो जाए तो आप आराम से बाद में उसे देख सकते हैं, प्रिपेयर कर सकते हैं। एडमिशन प्रोसेस चल रहा है, जल्दी से कीजिए, लिमिटेड सीट्स है ताकि आपको अच्छी क्वालिटी कम पैसों में प्राप्त हो और अच्छी तैयारी हो। चलिए शुरुआत करते हैं असली अब की न्यूज के बारे में। तो एमिड टेंशन एट LAC, इंडिया प्रिपेयर्स फॉर चिली विंटर्स इन लद्दाख। इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अच्छी तरीके से विंटर्स के लिए लद्दाख के सेक्शन में। अब चलिए आपसे बात करते हैं कि बॉर्डर पर तैयार होने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं हैं इस सर्दी के अंदर, जब तापमान 40 से 50 डिग्री माइनस तक पहुंच जाता है, बर्फ बुरी तरह पड़ जाती है और लगभग 10-10 इंच की बर्फ लेयर जम जाती है। तो वहां पर उस परिस्थिति में हमारे जवानों को मजबूती से खड़ा रखने के लिए क्या क्या आवश्यकताएं पड़ेंगी। तो सबसे पहले चाहिए उनको वो सभी गियर्स, वो सभी साजो सामान जो उनको आवश्यक पड़े। तो चलिए, जैसे कि सबसे पहले चाहिए उनको वो विंटर क्लोथिंग्स यानी कि वो सर्दियों के कपड़े जिसके अंदर उन्हें बरसात और जो बर्फ से बचाया जा सके। इसमें काफी अच्छी लेयर की क्लोथिंग होनी चाहिए ताकि सेना को कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद फिर शूज की आवश्यकता है। शूज के अलावा, विंटर के शूज के अलावा आपको ग्लासेस की आवश्यकता है जो अच्छी विजिबिलिटी दे। अच्छी विजिबिलिटी के बाद में आपको काफी सारे टेंट्स चाहिए। टेंट के बाद में स्लीपिंग की मैट्रेसेस चाहिए। तो वो सभी चीजें चाहिए ताकि स्नोफॉल के समय सेना का मनोबल कम ना हो। प्लस 4 महीने या 5 महीने तक वो पैकेज्ड फूड चाहिए जो हाई कैलोरी, हाई फाइबर का हो और हमारे सैनिक स्वस्थ रहें। तो यहाँ पर इंडियन मिलिट्री को बहुत सारी सप्लाई की जरूरत है। हालांकि ये सारी की सारी सप्लाई भारत में ट्रक्स के जरिए भर भर कर पहुंचाई जा रही है बॉर्डर के एरियाज पर, ताकि आराम से उन सभी चीजों का इस्तेमाल करके खराब परिस्थिति में भी हमारे देश की सेना तैयार खड़ी रहे। जैसे कि सेना की सामान की पूर्ति करने के लिए इंडिया ने एयरलिफ्ट के लिए इंडियन एयरफोर्स ने इस
C-17 IAF C-17 का इस्तेमाल किया। C-17 के साथ साथ IL या I-176 हैवी एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि 10,500 फीट की ऊंचाई पर उड़कर वो सभी साजो सामान पहुंचाए जा सके जो सेना को जरूरत पड़ सके। अभी हाल ही में ये सारे फाइटर प्लेन्स या ये सारे प्लेन्स इंडिया ने नए मंगवाए हैं कुछ ही समय पहले। अब इनका इस्तेमाल करने का नंबर आ चुका है। इस प्लेन की सबसे अच्छी क्वालिटी ये है कि इसमें एक बार के अंदर आप काफी सारे सोल्जर्स को ले जा सकते हैं। सोल्जर्स के साथ आर्टिलरीज यानी वेपन्स ले जा सकते हैं। आर्टिलरीज के साथ में काफी सारा फूड पैकेज ले सकते हैं। इन सभी की टोटल अगर कैलकुलेशन की बात करें तो एक बार में इंडियन आर्मी को 77 टन का कंटेंट मिल सकता है। 77 टन के अंदर आप कुछ भी ले जाइए, एक बार के अंदर भारी मात्रा में वो जरूरतें पूरी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात ये कि ये इस तरीके के प्लेन्स हैं जो ऑल वेदर फ्रेंडली प्लेन्स हैं, जिन पे किसी भी वेदर का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एटमॉस्फेयर फ्रेंडली है और ये काफी अच्छे से एक तरीके से पेलोड लेकर चल सकते हैं। इसके अलावा जो IL-76 है वो 40 टन का वेट ले जाकर एयरक्राफ्ट वहां पर प्रोवाइड कर सकती है। यानी कि आवश्यकता पड़ने पर अगर चीनी सेना हिमाकत करती है सर्दियों के अंदर अटैक करने की, तो एक बार के अंदर 500 से 600 सोल्जर्स यानी कि एक पूरी की पूरी टुकड़ी वहां पर उतारने में सेना को टाइम नहीं लगेगा। तो ये एक सबसे बड़ी बात है। उससे पहले हालांकि इंडियन आर्मी जो है काफी ज्यादा भारी मात्रा में ट्रक्स में भर कर ऑलरेडी उस सेना के बॉर्डर पर तैनात हो चुकी है। इसके साथ साथ इंडियन एयरफोर्स ने चिनूक का इस्तेमाल किया। ये चिनूक जो है 10 टन का सामान ले जा सकता है, लेकिन ऐसा प्लेन जो बहुत फास्ट तेजी से काम करने वाला और बहुत रैपिडली ऊंचाइयों तक पहुंचाने वाला काम करता है। इसमें वार करने की भी क्षमता है, फाइट करने की भी क्षमता है और आराम से दुश्मनों को समाप्त भी कर सकता है, यानी कि काफी अच्छे तरीके से इसे चलाया जा सकता है। अभी कुछ ही समय पहले यूएस ने इसे इंडिया को डिलीवर किया है। लॉकडाउन की परिस्थिति में मार्च के अंदर ये इंडिया में आए थे और इंडिया में आने के बाद अब तुरंत ही इनका इस्तेमाल हो चुका है। इसीलिए ये नहीं कहते कि इंडियन आर्मी टक्कर देने के लिए तैयार है, क्योंकि ये वो सन 62 का हिंदुस्तान नहीं है, ये सन 2020 का भारत है। जो कोई भी सरकार हो, लेकिन इस समय किसी भी देश का मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में पूरी तरीके से तैयार है। तो अपने आप को बॉर्डर पे तैयार करने के लिए इस तरीके के स्मॉलर कार्गोज का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिन्हें अगर रोड क्लियर नहीं है तो हेलीकॉप्टर्स के जरिए उड़ाया जा सकता है और अगर रनवे क्लियर है तो प्लेन्स को चलाया जाएगा। जाहिर सी बात है कि ये प्लेन्स कहीं से भी उड़ सकते हैं, ये हेलीकॉप्टर कहीं से भी उड़ सकते हैं। आर्मी के जो कॉन्वॉयज हैं वो इन ट्रक्स की तरह सैकड़ों ट्रक, मोर देन 400 to 500 ट्रक्स में सेना भर कर बॉर्डर पर जा रही है और सेना बॉर्डर पर भर के जा रही है और सामानों को पूरा पहुंचाया जा रहा है। लगभग 1.5 लाख टन का सामान पहुंच चुका है दोस्तों। 1.5 लाख टन का मटेरियल पहुंच चुका है, जिसमें खाद्य पदार्थ, हथियार, इमरजेंसी की मेडिकल सुविधाएं, सभी प्रकार की चीजें पहुंच चुकी हैं वहां पर। अब आ जाती है बात कि वो क्या सप्लाईज है। तो सप्लाईज की अगर बात करते हैं तो सेना को इस समय में बॉर्डर पर लड़ने के लिए सबसे पहली आवश्यकता पड़ेगी विंटर क्लोथिंग की। अब विंटर क्लोथिंग की यदि बात करते हैं दोस्तों, तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर वो जैकेट्स हैं, ये वो जैकेट्स हैं जो बर्फ में हर तरीके से बचाएंगी। प्लस इन जैकेट्स की क्वालिटी ये है कि बर्फ के अंदर कई बार क्या होता है कि नमी की वजह से कपड़े गीले होने लग जाते हैं, तो इसके अंदर उस पानी को सोखने और दूर रखने की क्षमता भी होगी। इसके बाद स्नो बूट्स होंगे, तो जैसे आप ये देख सकते हैं ये लंबे लंबे बूट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके बाद माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट की कई पर यहाँ पर पहाड़ दिख रहे हैं, तो इन पर चढ़ने के लिए साजो सामान चाहिए होगा। स्पेशल टेंट्स, स्पेशल बैग्स, स्लीपिंग बैग्स, हीटर, फ्यूल, हाई कैलोरी का राशन, ये सभी चीजें चाहिए ताकि सेना एक का साथ पकड़ कर आराम से चल सके। आपको याद होगा हनुमंतप्पा, भारत का एक ऐसा वीर जिसे बर्फ के अंदर से काफी समय बाद जिंदा निकाला गया था। वो बात अलग है, वो कुछ समय के बाद मर गया था, लेकिन उसने देश को संभालने के लिए, देश की सीमा को संभालने के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए थे, शहादत दी थी दोस्तों। उस समय में भारत के पास वो सभी सुविधाएं नहीं थी जो उनको प्रोवाइड की जा सके और लंबे समय तक हमारे सैनिकों को मजबूती के साथ तैनात कर सके। लेकिन अब उन कमियों को दूर करने के लिए लेह, लद्दाख और गलवान या इस तरीके के पैंगोंग और लेक पर तैयार करने के लिए काफी तरीके से इसेंशियल इक्विपमेंट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और ये बाकायदा हेलीकॉप्टर्स के जरिए तेजी से सेना तक पहुंचाए जा रहे हैं। इसके बाद ये लॉन्ग बूट्स देखिए दोस्तों, ये वो लॉन्ग बूट्स हैं जो सेना को प्रोवाइड किए जा रहे हैं। किसी समय में ये बूट्स जो थे भारत में फ्रांस से मंगाए जाते थे, जो बहुत महंगे होते थे, लेकिन अब ये मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंदर हमारे ही देश में बनाए जाते हैं। अब इनके अंदर बात की जाए तो ये सारा सामान
सारा का सारा सामान इस तरीके की पैकिंग्स में अवेलेबल है, यानी कि इसमें टेंट्स हो गए, स्लीपिंग बैग्स हो गए, माउंटेन यानी पहाड़ों पर चढ़ने का तरीका हो गया, इसके अलावा वो शूज हो गए जिसके साथ साथ स्केटिंग की जा सकती है, और वो शूज हो गए जिनके साथ चलना आसान हो सकता है। इसके बाद वो जैकेट्स प्रोवाइड हो रही है और हाई विजिबिलिटी के लिए गॉगल्स दिए जा रहे हैं। तो एक तरीके से हर वो तरीके का सामान दिया जा रहा है। इसके बाद फ्यूल यानी कि व्हीकल को चलाने के लिए, गाड़ियों को चलाने के लिए तेल, ऑयल, ल्यूब्रिकेंट यानी सब चीजें प्रोवाइड की जा रही हैं ताकि सेना हर तरीके से तैयार है। बॉक्सेस राशन के पहुंचाए जाते हैं। अब क्या है कि हमारी सेना को अगर पीछे से इस तरीके की सुविधा मिलती रहेगी तो आने वाले टाइम पीरियड में ये 4 से 5 महीने आर्मी को डरने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, बल्कि ये अपनी सीमा पर और मजबूती से खड़े हो जाएंगे, क्योंकि कोई चिंता का समय नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों इस समय के अंदर ना जब तूफान आता है या बर्फीले तूफान पड़ते हैं ना, तो अक्सर क्या देखने को मिलता है कि लगभग सारे कनेक्शंस कट जाते हैं, और सारे कनेक्शन कटने के बाद समस्याएं बढ़ जाती हैं। अब उस समय में आर्मी को हथियार या किसी चीज की आवश्यकता है, तो जब कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है सीमा पर, या कनेक्शन ही नहीं हो पा रहा है अपने ऑफिसर्स के साथ में, तो दिक्कत आती है। इसीलिए एक्सपर्ट्स ने इन सभी चीजों की आवश्यकता को समझते हुए सारी सुविधाएं प्रोवाइड करी। ये एक और बढ़ता हुआ कदम है हमारे देश की सीमा को और मजबूती से तैयार करने का। तो इस तरीके से हमारी आर्मी की सेना, आर्मी और तेजी से बॉर्डर पर मजबूती से तैनात खड़ी हुई है, ताकि हम और आप अपने देश के अंदर सुरक्षित रह सके। तो इसी नोट के साथ दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।